Hello everyone, welcome to my YouTube channel Arjun Kesaria. So my dear friends, today will be discuss about future perfect tense of type of future tense. Okay, and first of all, we know that कि definition what do you mean by future perfect tense. ठीक ना? If anybody ask you tell me something definition future perfect tense, so how can tell him? So first of you know that कि यदि किसी future tense में किसी खास समय तक यानी किसी निर्धारित समय तक कोई काम कंप्लीट हो चुका रहेगा उसे क्या बोलेंगे? फ्यूचर परफेक्ट टेंस। कहने का मतलब है कि आई वांट टू से दैट इफ एनी पर्सन आस्क यू टेल मी डिफिनेशन फ्यूचर परफेक्ट टेंस, सो यू टेल हिम कि इफ एनी टेंस इन पीरियड perfect will be complete in future any done work is called future perfect tense। यानी कहने का मतलब है कोई मतलब खास समय तक कोई काम पूर्व से समाप्त हो चुका रहेगा उसे फ्यूचर परफेक्ट टेंस कहा जाएगा। ठीक ना? तो सबसे पहले जानेंगे कि इसका पहचान, जैसे कि मान लीजिए कोई साधु होता है या चोर होता है तो उसको पहचान से ही उसको कुछ वेशभूष से उन्हें पहचानते हैं कि क्या है, चोर है या डाकू है या फिर अच्छा व्यक्ति है। तो सिमिलरली इसका भी पहचान है। ठीक है, तो ये पहचान के अनुसार इसको समझेंगे कि हाँ ये फ्यूचर परफेक्ट टेंस का सेंटेंस है। ठीक ना? तो आप विदाउट एनी वेस्ट टाइम आप चलिए इस वीडियो पर बने रहिए और विदाउट एनी स्किप आप कंटिन्यू बने रहिए सो दैट यू कैन लर्निंग इंग्लिश एज वेल एज स्पीक इंग्लिश। ओके, गॉट इट माय डियर फ्रेंड्स। सो स्टार्ट नाउ। देखिए, फ्यूचर टेंस की जिस हिंदी वाक्य सेंटेंस के क्रिया यानी वर्ब के अंत में चुकेगा, चुकूंगा, चुकेंगे, चुका रहेगा, चुकी रहेगी आदि शब्द लगा रहे तो वैसे सेंटेंस को फ्यूचर परफेक्ट टेंस का सेंटेंस समझा जाता है। नहीं समझे? देखिए ये क्या कह रहा है ससुरा ना कि किसी भी सेंटेंसवा के लास्ट में क्या रहेगा, फ्यूचर टेंस के किसी भी सेंटेंसवा के लास्ट में ये शब्द दिया रहेगा, चुकेगा, चुकेगी, चुकेगा आदि शब्द इस तरह का दिया रहेगा ना, तो दैट इज नोन एज फ्यूचर परफेक्ट टेंस आइडेंटिफिकेशन। ओके, गॉट इट? कोई दिक्कत नहीं ना? तो चलते हैं अब इसका हम जानेंगे कि फ्यूचर परफेक्ट टेंस को बनाने का स्ट्रक्चर यानी फॉर्म यानी रूल क्या होता है। ठीक ना? और तब उसके साथ हम लोग साथ ही साथ एज वेल एज स्पीक इंग्लिश इनटू हिंदी टू इंग्लिश ट्रांसलेट इंग्लिश। ओके, गॉट इट? ओके, तो देखिए फॉर एग्जाम्पल इस पहचान के अनुसार जैसे इसको पहचानिए तो क्या है, मैं पुनः जा चुकूंगा। तो यहाँ देखिए मैं पुनः जा चुकूंगा तो ये क्रिया है या क्रिया आई हैव टोल्ड यू ऑलरेडी कि इन एक्शन डेट बिटवीन टाइम एंड एनर्जी डेट इज नोन एज वर्ब। यानी किसी भी काम को करने में समय या शक्ति लगता है, ठीक ना, तो डेट इज नोन एज वर्ब। ओके, तो क्रिया के लास्ट में चुकेगा, चुकेगी ये ससुरा रहा है ना, तो डेट इज नोन एज दिस सेंटेंस इज फ्यूचर परफेक्ट टेंस। गॉट इट? मैं पुनः जा चुका रहूंगा, दोनों का मीनिंग सेम ही होता है, जा चुकूंगा या जा चुका रहूंगा दोनों बात तो एक ही हुआ। ठीक है, जैसे देखिए अब इसका पहला फॉर्म देखेंगे कि फ्यूचर परफेक्ट टेंस को अफर्मेटिव सेंटेंस में बनाने का रूल क्या होता है। तो जानिए, देखिए सब्जेक्ट प्लस शैल या विल प्लस हैव प्लस मेन वर्ब थ्री प्लस ऑब्जेक्ट। तो माय डियर फ्रेंड्स यू नो ऑलरेडी एंड आई हैव टोल्ड ऑलरेडी ऑल्सो कि वेयर आर यूज शैल एंड विल। ओके, तो फिर से मैं भी बताने जा रहा हूँ कि फर्स्ट पर्सन के साथ कहने का मतलब है आई वांट टू से दैट in with always use shall in first person and another with use will like that second person and third person। कहने का मतलब कि फर्स्ट पर्सन के साथ always will be use shall and another person के साथ हमेशा यूज करेंगे will का। और इसमें देखिए हैव कॉमन है, हैव कोई भी हो सिंगुलर या प्लुरल हो सबके साथ हैव का यूज किया जाएगा। देन मेन वर्ब थ्री, मेन वर्ब थ्री तो आप लोग जानते ही हैं। हाँ, उसके बाद ऑब्जेक्ट। तो बनाइए तो फटाफट। सीता गाना गा चुकेगी, सीता गाना गा चुकेगी तो सीता क्या है, सब्जेक्ट है सीता। उसके बाद सीता के साथ क्या लगेगा जी, विल, बिकॉज दिस इज ए थर्ड पर्सन एंड नेम। ओके, गॉट इट? तो सीता विल हैव सॉन्ग ए सॉन्ग। गॉट इट? समझ गए ना कितना इंटरेस्टिंग और इजी है। तुम अपना पाठ सीख चुकोगे, तुम अपना पाठ सीख चुकोगे तो क्या होगा जी, यू विल हैव, हाँ LEAR लर्नड, ये तीसरा रूप है आपका लर्नड योर लेसन।
समझ गए ना, मैं अपना काम कर चुकूंगा, तो आई शैल, हाँ अब देखिए यहाँ आई शैल लग गया, बिकॉज दिस इज फर्स्ट पर्सन विथ यूज व्हाट शैल, तो आई शैल हैव डन माई वर्क। समझ गए ना। अब इसका जानेंगे कि नेक्स्ट रूल दूसरा क्या है। नेक्स्ट रूल इसका ये है कि फ्यूचर परफेक्ट टेंस को नेगेटिव सेंटेंस में बनाने के नियम, नेगेटिव मतलब नकारात्मक, कुछ नहीं करना है, ये जो शैल विल जो दिख रहा है ना, इसके बाद जस्ट नॉट लगा देना है। ओके समझ गए, ये कोई स्पेशल नहीं है, सिर्फ शैल विल के बाद क्या करना है, नॉट के यूज कर देना है। ओके जैसे यहाँ देखिए बनाएंगे तब आपको क्लियरली समझ में आएगा। सीता राम के साथ वन में नहीं जा चुकेगी, हाँ सीता राम के साथ वन में नहीं जा चुकेगी, क्यों नहीं जा चुकेगी, तो बनाइए तो इस सेंटेंस के अनुसार जी, सेंटेंस नहीं इस रूल के अनुसार बनाइए। तो आज पर रूल देखिए, सब्जेक्ट है तो पहले सब्जेक्ट क्या है सीता, उसके बाद शैल या विल, तो इसके साथ क्या लगेगा, दिस इज ए थर्ड पर्सन विथ यूज विल, गॉट इट। तो व्हाट व्हेन देयर विल देन नॉट, बिकॉज दिस इज नेगेटिव। ओके तो सीता विल नॉट क्या होगा हैव, उसके बाद मेन वर्ब 3 तो गोन, उसके बाद क्या बच गया जी, राम के साथ, हाँ गोन इन द फॉरेस्ट, इन द फॉरेस्ट किसके साथ, राम के साथ, विथ राम, ठीक ना, राम के साथ, गीता के साथ, सोहन के साथ। इस तरह के आप वीडियो अगर नहीं देखे हैं तो आई रिक्वेस्ट यू कि आप मेरा बेसिक ट्रांसलेशन हिंदी टू इंग्लिश में आप एक बार जाकर जरूर देखें, बहुत इंटरेस्टिंग के साथ उसमें स्पोकन टिप्स कैसे बोला जाता है, ठीक ना, कैसे कैसे सेंटेंस को यूज करके हम अपने कन्वर्सेशन के लिए यूज कर सकते हैं, ऑल मेंशन देयर। ओके आप वहाँ एक बार जाकर जरूर वॉच कीजिए, ठीक ना। अब दूसरा देखिए, सोहन मोहन की तरफ पर नहीं चुकेगा, क्यों नहीं पढ़ चुकेगा भाई, बनाते हैं, सोहन मोहन की तरफ पर नहीं चुकेगा, ये भी बेसिक का ही है, इसमें सिर्फ ऐड कर दिया है थोड़ा इंटरेस्टिंग के लिए, ठीक ना। तो सोहन मोहन की तरफ पर नहीं चुकेगा, तो सोहन विल नॉट हैव रीड किसके तरह जी, मोहन की तरह, तो लाइक मोहन, इसमें इसके बाद ऑब्जेक्ट नहीं है, इसमें इन द फॉरेस्ट ऑब्जेक्ट था, गॉट इट एंड फुल स्टॉप। अब देखिए वह अपना काम नहीं कर चुकेगी, कौन, कोई लेडीज है वो अपना काम नहीं कर चुकेगी, तो क्या होगा शी विल, हम ऐसे कुछ बना नहीं रहे हैं, रट कर ऐसे आप सोच रहे होंगे कि राटा मारकर ऐसे छाप दे रहा, ऐसा कुछ नहीं, एज पर यू गिवन देयर लुक हेयर, एज पर स्ट्रक्चर यानी एज पर रूल के अनुसार, ठीक ना, स्टेप बाय स्टेप पहले इसको ऐसे करके बन जाएगा फाइनली। तो शी विल नॉट हैव डन क्या है, मेन वर्ब 3 है, तो अपना काम, तो क्या होगा जी हिज वर्क, समझ गए ना। और ये सिंपल सा सेंटेंस आप लोग के लिए, मैं खाना नहीं खा चुकूंगा, समझ गए ना। अब तीसरा इसका रूल देखेंगे कि फ्यूचर परफेक्ट टेंस को इंटरोगेटिव सेंटेंस में बनाने के यानी प्रश्नवाचक सेंटेंस में बनाने का नियम क्या होता है। तो प्रश्नवाचक का मतलब समझ गए ना, शैल विल को बाहर निकालेंगे, उसको इंटरोगेटिव सेंटेंस कहा जाता है। जैसे देखिए ना, शैल विल प्लस सब्जेक्ट प्लस हेड प्लस मेन वर्ब प्लस सब्जेक्ट, तो शैल विल किसके अनुसार निकलेगा जी, एज पर सब्जेक्ट, बाय द वे इफ देयर फर्स्ट पर्सन देयर विच विल विथ शैल एंड अनदर पर्सन के साथ विल का यूज होगा, समझ गया ना। यदि सब्जेक्ट के रूप में आपको फर्स्ट पर्सन दे देगा तो हम हमेशा यूज करेंगे शैल को, और यहाँ थर्ड पर्सन यानी यू सेकंड पर्सन ये सब दे देगा ही सी इट दे यू, तो इसके साथ हम विल का यूज करेंगे। आगे समझ में ना। तो क्या कि यहाँ आ गया, जैसे फॉर एग्जांपल के देखते हैं तौर पे, क्या वह नहीं खेल चुका रहेगा, तो क्या वह नहीं खेल चुका रहेगा, तो अब मन में डाउट होता रहेगा, मतलब आ रहा होगा कि भाई शैल बाहर निकाले कि विल बाहर निकाले। तो मैं आप लोग को ऑलरेडी मेंशन कर चुका हूँ एक्सप्लेन बहुत इजी तरीके से कि किसके साथ क्या लगेगा क्या नहीं लगेगा। तो यहाँ देखिए मैं बोला क्या कि सब्जेक्ट के अनुसार शैल विल बाहर निकलेगा, तो यहाँ सब्जेक्ट क्या है ही है, हाँ। तो यहाँ थर्ड पर्सन है तो इसके साथ शैल लगेगा कि विल लगेगा, जल्दी जल्दी बताइए, तो क्या लगेगा जी विल, बहुत जल्दी समझ गए जी। उसके बाद सब्जेक्ट, तो सब्जेक्ट कौन है ससुरा, यहाँ ही है, उसके बाद हैव, हाँ, उसके बाद नेगेटिव, यहाँ नेगेटिव सेंटेंस राइट कर दिए हैं, सॉरी यहाँ इंट्रोगेटिव ओनली वन होगा, तो विल ही हैव,
उसके बाद मेन वर्ब थ्री, तो वर्ब कौन है, खेल चुके गया, तो प्लेड। हाँ, उसके बाद क्या होगा जी, बस दैट्स ऑल, नथिंग स्पेशल देयर, कुछ आगे कुछ खास नहीं है। तो विल ही हैव प्लेड, बस समझ गए ना। अब अगला देखेंगे, क्या मैं अंग्रेजी नहीं बोल चुकूंगा, तो क्या मैं अंग्रेजी नहीं बोल चुकूंगा, तो क्यों नहीं बोल चुकिएगा जी, बनाइए। तो यहाँ देखिए शैल विल बाहर निकलेगा, ये जो रूलवा जो यहाँ लिखे हुए हैं, तो शैल विल, तो शैल विल किसके अनुसार, सब्जेक्ट के अनुसार, तो सब्जेक्ट क्या है, फर्स्ट पर्सन है, यानी आई वी के साथ हमेशा शैल विल लगता है, तो क्या की जगह पर क्या हो जाएगा जी, शैल हो जाएगा। देन सब्जेक्ट, हाँ, उसके बाद हैव, यहाँ देखिए इसके अनुसार लिख रहे हैं, समझ गए ना। तो शैल आई हैव, फिर ससुर यहाँ नेगेटिव, शैल आई हैव बोल चुकूंगा, तो क्या होगा, स्पोकन इंग्लिश, क्वेश्चन मार्क। हाँ, जब आप किसी भी हिंदी टू इंग्लिश ट्रांसलेट करते हैं और इंट्रोगेटिव सेंटेंस में दिया हो, तो वहाँ ऑलवेज गिवन राइट देयर क्वेश्चन मार्क, बाय द वे आप नॉट गिवन राइट देयर क्वेश्चन मार्क, यूर टोटली सेंटेंस मेकिंग रॉन्ग, ओके, गॉट इट, सो बी फोकस देयर, ओके। अब देखिए ये छोटा सा सेंटेंस आपके लिए, हाँ, अब ये मैं बना दे रहा हूँ, ये देखने में लॉन्ग है बट बनाने में शॉर्ट है, बहुत इंटरेस्टिंग सेंटेंस है। जैसे देखिए, अब क्या वे लोग बस से पटना जा चुके रहेंगे, हाँ बनाइए ना, विल दे हैव गोन टू पटना, क्या चीज़ है जी, बाई बस, क्वेश्चन मार्क, समझ गए। अब देखेंगे नेक्स्ट रूल। अब हमारा नेक्स्ट रूल यह है कि फ्यूचर परफेक्ट टेंस को नेगेटिव एंड इंट्रोगेटिव दोनों सेंटेंस में बनाने का रूल क्या होता है, समझ गए। मतलब पहले हम नेगेटिव और इंट्रोगेटिव में बनाए, अब दोनों ससुरा को कॉम्बिनेशन करके बनाएंगे। मान लेते हैं कि आपको कुछ फ्रेजेस लिखना है, कोई पैराग्राफ लिखना है, एप्लीकेशन लिखना है, तो इसमें नेगेटिव और इंट्रोगेटिव शब्दों का यूज करके आपको राइट करना है। तो कैसे राइट कीजिएगा, आप जाने रहिएगा बनाने का, हिंदी टू इंग्लिश या फिर आपका जो भी डोमेस्टिक लैंग्वेज है, उड़िया, मराठी, बंगला, जो भी हो, तभी ना बनाइएगा। तो आइए सीखते हैं उस तौर पे कि कैसे किया जाता है। तो देखिए सबसे पहले इसका रूल जानेंगे। तो शैल या विल, शैल विल तो जान गए किसके अनुसार निकलेगा, फिर सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस फाइव प्लस मेन नंबर 3 प्लस ऑब्जेक्ट। आपका मेन चीज यहाँ भी फोकस करना है रूल पर। बाय द वे आप नॉट गिवन, मतलब नॉट फोकस देयर दिस रूल एंड नॉट रिमेंबर, सो यू कैन नॉट मेकिंग इन एनी सेंटेंस, ठीक ना। तो फर्स्ट ऑफ यू लुक रूल एंड आफ्टर स्टेप बाय स्टेप ट्रांसलेट। तो देखिए क्या रोगी नहीं मर चुके रहेगा, तो क्या रोगी नहीं मर चुका रहेगा, तो रोगी क्या है, पेशेंट है, तो इस ये क्या है, थर्ड पर्सन के अनुसार आएगा, तो क्या निकलेगा जी, विल। उसके बाद पेशेंट, PATIENT, पेशेंट। उसके बाद नॉट, इस रूल के अनुसार कुछ नहीं करना है भाई, रूलवा के अनुसार बनाइए ना। तो विल पेशेंट नॉट हैव मेन वर्ब 3, तो मर चुकेगा कौन, रोगी, तो डाइड, क्वेश्चन मार्क। क्या वे लोग अपना काम नहीं कर चुकेगा, तो विल बाहर निकलेगा, बिकॉज सब्जेक्ट इज थर्ड पर्सन, यू, सॉरी दे, तो दे। उसके बाद सॉरी यहाँ नॉट होगा, नॉट हैव काम नहीं कर चुकेगा, तो डॉन वे लोग, तो क्या होगा जी, देयर वर्क, क्वेश्चन मार्क। क्या सीता दिल्ली नहीं जा चुकेगी, ए सीधी सी सिंपल सेंटेंस ओनली फॉर यू, नॉट दिस आई एम, ओके। क्या हम लोग ताजमहल नहीं देख चुके रहेंगे, तो ये अब यहाँ देखिए फर्स्ट पर्सन आ गया, यानी वी आ गया, ठीक ना। तो शैल निकलेगा, शैल वी नॉट सी, मतलब देखना, तो मेन वर्ब 3 क्या होगा, सीन होगा, द ताज महल, क्वेश्चन मार्क, समझ गए ना। तो शैल वी नॉट, यहाँ सॉरी हैव होगा, शैल वी नॉट हैव सीन द ताजमहल, समझ गए। अब नेक्स्ट रूल इसका देखेंगे फाइनल,
WH वर्ड। तो फ्यूचर परफेक्ट टेंस को WH वर्ड सेंटेंस में बनाने के नियम। WH वर्ड सेंटेंस का मतलब हो कि इफ एनी सेंटेंस बिटवीन गिवन राइट देयर लाइक दैट, लुक हियर, व्हाट, व्हाई, वेयर, व्हेन, हाउ, व्हाई, व्हिच, दैट इज नोन एज ऑल फ्यूचर, दैट इज नोन एज ऑल WH वर्ड। ओके, कहने का मतलब है टेंस के या कोई भी सेंटेंस के कोई भी हो, इन बिटवीन गिवन देयर, क्या, क्यों, कब, कहाँ, कैसे दिया रहेगा, तो टोटली इज दैट इज नोन एज दिस सेंटेंस इज व्हाट WH वर्ड सेंटेंस। समझ गए ना, इस तरह के सेंटेंस को WH वर्ड सेंटेंस कहा जाता है। जैसे इसका आप नियम देखेंगे फ्यूचर परफेक्ट टेंस को, तो सबसे पहले ये जो ससुरा बीच में दिया रहेगा इसको निकालेंगे, उसके बाद शैल या विल, शैल विल सब्जेक्ट के अनुसार निकालेंगे, ठीक ना, निकलेगा सब्जेक्ट के अनुसार। तो शैल विल प्लस सब्जेक्ट प्लस है प्लस मेन वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट, देन आफ्टर गिवन यू देयर क्वेश्चन मार्क। समझ गए। जैसे देखिए, सीता कहाँ क्रिकेट खेल चुकेगी, तो सीता कहाँ क्रिकेट खेल चुकेगी, हाँ, तो कहाँ इस सेंटेंसवा के बीच में आ गया ना। अब जरूरी नहीं है, नो नीड हेयर, यू ओनली वन गिव हेयर राइट देयर इन फ्यूचर परफेक्ट टेंस WH वर्ड। जो भी टेंस सेंटेंस होता है, हर टेंस सेंटेंस में ऐसा ही आपको मैं बताते आ गया हूँ, तो वहाँ उस रूल के अनुसार, उस फॉर्म के अनुसार वहाँ वैसे बनेगा। बट यू लुक हेयर अकॉर्डिंग दिस रूल आई विल राइट देयर, इसके अनुसार क्या होगा आप देखिए, मैं लिखने जा रहा हूँ, ठीक ना। तो कहाँ है, तो कहाँ को इंग्लिश क्या होगा जी, वेयर। ये WH वर्ड सेंटेंस बीच में आ गया, तो वेयर को बाहर निकाल लेंगे, ठीक ना। उसके बाद शैल या विल, तो शैल विल किसके अनुसार लिखेंगे, एज पर सब्जेक्ट। तो सब्जेक्ट व ससुरा क्या है, सीता जी है, तो क्या लगेगा जी, विल, बिकॉज दिस इज ए थर्ड पर्सन नॉट योर फर्स्ट पर्सन। ओके, तो वेयर विल सीता, सब्जेक्ट सीता हो गई। उसके बाद हैव इसमें क्या है, कॉमन है, ये मत सोचिएगा कि इसके साथ हैज लगेगा, नहीं। फ्यूचर परफेक्ट टेंस में थर्ड पर्सन हो या फिर आपका फर्स्ट पर्सन हो, सिंगुलर या प्लूरल हो, ऑल आर जो विथ देयर व्हाट हैव, सबके साथ हैव का यूज किया जाता है। गॉट इट। वेयर विल सीता हैव प्लेड, मेन वर्ब 3 क्रिकेट। समझ गए ना, CRICKET, समझ गए ना, लिख लीजिएगा आप। तुम कब इस काम को समाप्त कर चुकेगा, तुम कब इस काम को समाप्त कर चुकेगा, तो कब को बाहर निकालिए ना, बिकॉज दिस इज ए WH वर्ड्स, हाँ, तो WH वर्ड है, तो व्हेन। उसके बाद शैल या विल, तो यू सब्जेक्ट है, क्या, कौन सा, सेकंड पर्सन, तो इसके साथ विल का यूज किया जाता है, तो विल। उसके बाद सब्जेक्ट यू, उसके बाद हैव, काम कर चुकेगा, तो डॉन इस काम को, ठीक ना, यानी तुम कब इस काम को समाप्त कर चुकेगा, तो व्हेन विल यू हैव डन दिस, यहाँ कंप्लीट भी लिख सकते हैं, ठीक ना, दिस वर्क, यहाँ आप ऐसे भी लिख सकते हैं, व्हेन विल यू हैव कंप्लीट दिस वर्क या डन दिस वर्क। यहाँ कंप्लीट भी लिख सकते हैं, कंप्लीटेड, COMPLETED, दोनों राइट हो सकता है। समझ गया ना, और क्वेश्चन मार्क देना नेसेसरी है। वे लोग क्या अंग्रेजी बोल चुके रहेंगे, तो क्या हो गया, तो व्हाट विल दे हैव स्पोकन इंग्लिश। समझ गए। अब इसका एक बहुत खासियत चीज़ देखेंगे, नोट इसका, ठीक ना, जो बहुत इंटरेस्टिंग होने वाली है। आप उसको ज़्यादा, जो अभी जो इसको फोकस कर रहे थे, ध्यान से देख रहे थे, 10% यानी 10% उसको थोड़ा अच्छा से ध्यान दीजिएगा, ठीक ना। यहाँ नोट करके डिनोट किए हैं। कह रहा है ना कि कभी कभी फ्यूचर परफेक्ट टेंस में दो टेंस को मिलाकर वन सेंटेंस बनाया जाता है। जैसे कि मैं आपको किस में बताया था जी, प्रेजेंट परफेक्ट में भी बताया हूँ, या फिर पास्ट परफेक्ट टेंस में बताया था कि दो सेंटेंस को मिलाकर, यानी दो टेंस के सेंटेंस को मिलाकर वन सेंटेंस बनाया जाता है। तो कौन कौन सा होता है, उसमें बताया था कि पहला पास्ट टेंस होता है, दूसरा परफेक्ट का होता है, और दोनों के रूल और पहचान के अनुसार उसको पहचान लेते हैं, और एज पर उसका जो नेगेटिव इंट्रोगेटिव डबल एच और जो सेंटेंस में रहता है उस रूल के अनुसार उसको बना देते हैं।
बनाया जाता है, समझ गए ना। ठीक सिमिलरली उसी तरह यहाँ पर भी समझेंगे, लेकिन इसमें एक थोड़ा सा कंडीशन है, थोड़ा सा नॉर्मल मतलब, लेकिन आपको थोड़ा ध्यान देना होगा। अगर ध्यान नहीं दीजिएगा तो रास्ता भटक जाइएगा, तो भटक जाइएगा तो समझ लीजिए तो रॉन्ग हो जाइएगा। लेकिन उतना कुछ डिफिकल्ट नहीं है, बस थोड़ा सा मतलब यहाँ ध्यान देना होगा। तो देखिए मैंने क्या कहा कि फ्यूचर परफेक्ट टेंस में कभी कभी क्या होता है ना कि दो सेंटेंस को मिलाकर एक सेंटेंस बनाया जाता है। तो इसको समझने से पहले थोड़ा हम समझ जाते हैं, पहले पास्ट में जाते हैं, ठीक ना। जैसे यहाँ देखिए नीचे एक क्या बोल रहा है, नोट करके यहाँ भी इंडिकेट किया हूँ कि डॉक्टर के आने के पहले रोगी मर चुका था। तो डॉक्टर के आने के पहले रोगी मर चुका था, ये पास्ट परफेक्ट टेंस का सेंटेंस है। बट मेरे दोस्तों यहाँ देखिए कि यहाँ दो सेंटेंस है, यहाँ से यहाँ तक और यहाँ से यहाँ तक, ठीक ना। तो उस पास्ट परफेक्ट टेंस में मैं आप लोग को बताया था कि कुछ ऐसा सेंटेंस होता है कि दो टेंस और सेंटेंसों के मिलाने से एक सेंटेंस बनता है। तो देखिए उसको पहचान के अनुसार समझा जाता है कि कौन कौन सा सेंटेंस का सेंटेंस है और कौन कौन टेंस का सेंटेंस है, और नेगेटिव इंट्रोगेटिव में है कि क्या चीज में है, कि अफर्मेटिव में है, ठीक ना। तो रोगी मर चुका था, तो रोगी मर चुका था, तो भाई यहाँ देखिए तो एक कौन सा है, पास्ट परफेक्ट टेंस, जिस हिंदी क्रिया के अंत में चुका था, चुके थे आदि शब्द लगा उसे पास्ट परफेक्ट टेंस कहा जाता है। तो ये ससुरा यहाँ दिख गया ना, तो इसको ए मान लीजिए, यानी कौन सा, पास्ट परफेक्ट टेंस, समझ गया ना। फिर ये देखिए डॉक्टर के आने के पहले, तो डॉक्टर के आने के, तो यहाँ देखिए जिस हिंदी क्रिया के अंत में आ ए ई ए आदि शब्द मतलब लगा रहे क्रिया के अंत में, तो उसे क्या बोलेंगे, पास्ट इंडेफिनिट टेंस। हाँ तो इसको बी मान लीजिए, ठीक ना। यानी अब देखिए अब इसको बनाएंगे कैसे, तो सबसे पहले इसको एक नंबर पर बनाते थे, फिर ये पहले बीच में आ जा रहा है प्रीपोजिशन, इसको 2 नंबर पे और इसको 3 नंबर पे। लेकिन यहाँ रोगी मर चुका था, ये क्या है, पॉजिटिव सेंटेंस है, तो पॉजिटिव सेंटेंस के रूल के अनुसार इसको बनाएंगे, रोगी मर चुका था, ठीक ना। और ये पास्ट इंफिनिट टेंस का पॉजिटिव सेंटेंस है, तो वो उसके अनुसार, उस रूल के अनुसार इसको बनाएंगे। बस हो गया, कंप्लीट हो गया, कोई दिक्कत। लेकिन इसी को बीच में अगर कॉम्बिनेशन कर दिया तो कितना सुंदर सेंटेंस बन गया, डॉक्टर के आने का पहले रोगी मर चुका था। समझ गए ना, कितना इंटरेस्टिंग है और बोलने में बहुत अच्छा लग रहा है। तो कुछ डाउट इसमें कुछ हो रहा है नहीं ना। इसको जब अलग अलग कर रहे हैं, इसको मतलब अलग अलग कर रहे हैं, ठीक ना, डिस्ट्रीब्यूट अलग अलग कर रहे हैं। तो रोगी मर चुका था, तो रोगी मर चुका था, कितना इजी सेंटेंस हो गया, डॉक्टर के आने के पहले, बस। और इसी को मिला देना है तो आपको लग जा रहा है कि लॉन्ग है, बट बनाने में एकदम शॉर्ट है, और बनाने में भी, बोलने में और भी क्या है, इंटरेस्ट है। तो देखिए रोगी मर चुका था, तो बनाइए तो क्या होगा, द पेशेंट PATIE द पेशेंट हैड डाइड। उसका रूल था सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस मेन वर्ब 3 प्लस सब्जेक्ट डाइड, और ये 2 नंबर पर, 1 नंबर यहाँ से यहाँ हो गया, फिर पहले तो बिफोर, फिर डॉक्टर के आने के, तो पास्ट इन्फिनिट टेंस का अफर्मेटिव सेंटेंस बनाने का रूल क्या होता है, सब्जेक्ट प्लस मेन वर्ब 2 प्लस ऑब्जेक्ट। तो डॉक्टर कैम, डॉक्टर CAME, बस हो गया। अब देखिए कंडीशन, ये तो पास्ट परफेक्ट का टेंस था और सेंटेंस था, तो इसको पास्ट इंडेफिनिट और इसको पास्ट परफेक्ट समझे। लेकिन अब यहाँ कंडीशन देखिए क्या है, यहाँ बोल रहा है कि मेरे आने के पहले वह सो चुका रहेगा। मैं तो आपको बताया कि पहले इसका पहचान समझेंगे, और उसी पहचान के अनुसार कौन टेंस का सेंटेंस है, और सेंटेंस का उसका रूल क्या रहेगा, और रूल में कौन सा सेंटेंस रहेगा उसके अनुसार बनाया जाएगा। बट यहाँ एक कंडीशन है, वह सो चुकेगा, तो वह सो चुकेगा तो आपको तो देख गया क्या है, फ्यूचर परफेक्ट टेंस है। और ये आप देखिएगा तो आप बोलिएगा कि मेरे आने के पहले, तो पास्ट इन्फिनिट टेंस है। हाँ तो भाई ये देखने में पास्ट इन्फिनिट टेंस है, अगर इसके साथ फ्यूचर परफेक्ट टेंस दिया रहेगा इस सेंटेंस में, यानी पास्ट इन्फिनिट टेंस वाला और पास्ट परफेक्ट टेंस दोनों एक दूसरे के साथ कॉम्बिनेशन रहेगा, तो हम किस तरह बनाएंगे। तो देखिए ये जो पास्ट इन्फिनिट जो टेंस आपको दिख रहा है ना, इसको हम क्या बोलेंगे, सिंपल प्रेजेंट टेंस मानेंगे। क्या जी, सिंपल प्रेजेंट टेंस समझेंगे।
अब बोलेगा कैसे, ये तो पास्ट इन्फिनिट टेंस का पहचान है। हाँ पहचान है, लेकिन कंडीशन ये आ रहा है ना कि ये जो ससुरा जो इसके साथ क्या जुट चुका है, फ्यूचर परफेक्ट टेंस जुट चुका है, ऐड हो चुका है। इसलिए जब भी पास्ट इन्फिनिट टेंस का जब देखने में आपको लगे कि पहचान यानी सेंटेंस पास्ट इन्फिनिट टेंस का है और उसके साथ फ्यूचर परफेक्ट टेंस जुड़ा हो यानी एक दूसरे के साथ कॉम्बिनेशन हो, तो समझ जाना है कि इसको पास्ट इन्फिनिट टेंस के रूल के अनुसार नहीं बनाना है। किसके अनुसार बनाना है जी, प्रेजेंट यानी सिंपल प्रेजेंट टेंस यानी प्रेजेंट इन्फिनिट टेंस के रूल के अनुसार इसको बनाना है। समझ गए। तो सबसे पहले इसको 1 नंबर पर लिखेंगे इसके रूल के अनुसार, इसमें कुछ चेंजेस नहीं होगा, ये फ्यूचर परफेक्ट तो रहेगा ही फ्यूचर परफेक्ट के रूल के अनुसार। और इसको 2 नंबर पे और इसको सिंपल प्रेजेंट टेंस के अनुसार बनाएंगे तो 3 नंबर पे। तो क्या होगा जी, वह सोच चुका रहेगा। तो वह सोच चुका रहेगा तो क्या होगा, ही विल हैव, SLEPT तीसरा रूप होता है, ही विल हैव स्लेप्ट बिफोर, मेरे आने के पहले। तो क्या होगा, आई कम। अगर वही ये पास्ट परफेक्ट होता है, पास्ट इन्फिनिट रहता ना, तो क्या हो जाता, आई केम हो जाता। समझ गए। अब देखिए, डॉक्टर के आने के पहले रोगी मर चुका था, तो उसमें क्या था, डॉक्टर के आने के पहले रोगी मर चुका था, तो द पेशेंट हैड डाइड बिफोर द डॉक्टर केम। लेकिन यहाँ देखिए, डॉक्टर के आने के पहले रोगी मर चुकेगा, यहाँ फ्यूचर के साथ आने वाला आया है ना, तो भाई क्या हो जाएगा, ये सिंपल प्रेजेंट टेंस के अनुसार ये बनेगा, ये पास्ट इन्फिनिट वाला। समझ गए ना, क्यों, क्योंकि इसके साथ फ्यूचर परफेक्ट टेंस लगा हुआ है। तो रोगी मर चुकेगा, यहाँ से यहाँ तक फ्यूचर परफेक्ट टेंस के पॉजिटिव सेंटेंस के अनुसार बनाइए, फिर ये पहले को 2 नंबर पर लिखिए और इसको सिंपल प्रेजेंट टेंस के अनुसार बनाइए। ठीक, समझ गए ना। तो सिंपल प्रेजेंट टेंस में यानी प्रेजेंट इन्फिनिट टेंस का अफर्मेटिव सेंटेंस में बनाने का रूल क्या होता है, सब्जेक्ट प्लस मेन वर्ब 1 या मेन वर्ब 5 प्लस ऑब्जेक्ट। समझ गए ना। तो आपको बताया था कि मेन वर्ब 1 किसके साथ यूज होगा और मेन वर्ब 5 किसके साथ यूज होगा, सब बताया हूँ। अगर नहीं देखें तो सिंपल प्रेजेंट एंड प्रेजेंट इन्फिनिट टेंस आप जाकर जरूर देखें मेरे वीडियो को, ताकि आपको इसमें किसी तरह के आपको डाउट ना हो। ठीक ना, अगर उस वीडियो को आप थोड़ा जाकर देख लेते हैं, आपको इसमें किसी तरह के डाउट क्रिएट नहीं होगा, टोटली विल बी डाउट योर क्लियर। ओके। डॉक्टर के आने के पहले रोगी मर चुकेगा, तो पहले इसको बनाएंगे, रोगी मर चुका था, तो द पेशेंट will have died before the DOCT और डॉक्टर comes। क्यों, क्योंकि ये थर्ड पर्सन है, इसलिए इसके साथ मेन वर्ब 5 का यूज किया जाएगा। अब देखिए, मेरे स्टेशन पहुंचने के पहले गाड़ी खुल चुकी थी। हाँ, तुम्हारे आने के पहले वह जा चुकी रहेगी। पुलिस के आने के पहले चोर भाग चुका रहेगा। ये एक बना दे रहे हैं, बाकी ये 2 होमवर्क आप लोग के लिए। तो पुलिस के आने के पहले चोर भाग चुका रहेगा, तो चोर भाग चुका रहेगा, तो द thief will have fled away before the police comes। ये नहीं कि पुलिस के आगे समझ में ना। द thief will have, एक कौन सा, चोर भाग चुका रहेगा, ये फ्यूचर परफेक्ट टेंस पॉजिटिव सेंटेंस के अनुसार यहाँ से यहाँ तक उस रूल के अनुसार इसको बनाए हम। द thief will have fled away, ठीक ना, fled away before the police comes। समझ गए ना। तो कितना इंटरेस्टिंग है। तो देखिए, ये बहुत इंटरेस्टिंग है, 1 से 2 बार देखिए। और साथ ही साथ मैं तो 2-3 सेंटेंस एग्जाम्पल के तौर पर बनाया हूँ समझाने के लिए। आप ज़्यादा से ज़्यादा नोटबुक से, ठीक ना, यानी कोई भी ट्रांसलेशन के बुक से इस रूल के अनुसार आप बनाने के ट्राई कीजिए और साथ ही साथ बोलने के प्रयास कीजिए, ठीक ना। और इस वीडियो के ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, ताकि इस ट्रिक से सीखने वाली कोई भी बंदा जल्दी से सीख जाएगा और वो भी इंग्लिश में ज़्यादा से ज़्यादा इंग्लिश में ग्रोथ हो जाएगा, नॉलेज उसका अच्छा हो जाएगा। तो साथ ही साथ इस वीडियो को शेयर भी कर दीजिए। और इस वीडियो पर आप पहली बार आए हुए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिए, ताकि दूसरा वीडियो जो भी बनाऊँ सबसे पहले आपको नोटिफिकेशन मिले। ओके, थैंक यू दोस्त, माय डियर फ्रेंड्स। ओके, थैंक यू।